अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। आज कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 10 में हमने बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है चैप्टर नंबर 1 की। तो पेज नंबर 13 पे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन है, चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट वन सेंटेंस इज devices that input data automatically are called dash devices. Dash and dash are devices used to input images into a system. कि अब इस जो ब्लैंक्स हैं इनमें दो पोर्शंस बने हुए हैं, दो सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। पहला पार्ट जो है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जिनके साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डायरेक्टली अपना डाटा दे सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को विदाउट यूजिंग कीबोर्ड। तो उन डिवाइसेस को क्या कहा जाएगा? उन डिवाइसेस को डायरेक्ट डाटा एंट्री कहा जाएगा। नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं दोनों के इनपुट आउटपुट एक ब्लैंक में इस्तेमाल होगा और दूसरी ब्लैंक में डायरेक्ट डाटा एंट्री। तो पहला वाला सेंटेंस है उसमें आएगा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, कि ऐसी डिवाइसेस जो कि ऑटोमेटिकली डाटा इनपुट कर देती हैं उनको कहते हैं हम डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। और सेकंड वन जो सेंटेंस है डैश एंड डैश, अब इसमें दरमियान में एंड उन्होंने दिया है, इस एंड को आप काट दें। एंड जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों ब्लैंक्स में आएगा इनपुट आउटपुट। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए आप इनपुट दे सकते हैं इमेजेस की। वैसे तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके ज़रिए आप इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेजेस को की इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर एप्लीकेशंस यूज डैश टू प्रोड्यूस बिग ड्राइंग्स ऑफ अ हाई क्वालिटी। कि अगर आपने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन करना है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर करना है, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस वगैरह ड्रॉ करनी है, तो आप कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर, प्लॉटर या मॉनिटर? सो द आंसर इज़ प्लॉटर। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली कि प्लॉटर और प्रिंटर में मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लॉटर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स जो होती है ना, इमेजेस ड्राइंग्स वगैरह, वो प्रिंट कर देता है। प्रिंटर की निस्बत जो है प्लॉटर में काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट जो है आपको मिलता है। थर्ड वन इज़ द 3 प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन प्रिंटिंग कलर आर डैश। तो जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो कलर्ड फॉर्म में जब आप अपना प्रिंट लेते हैं पेज के ऊपर, कलर्ड प्रिंट आउट जो होता है आपके पास, उसमें कौन से 3 प्राइमरी कलर्स इस्तेमाल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लैक, ब्लू, पिंक। सेकंड ऑप्शन इज़ सियान, मैजेंटा, येलो। थर्ड ऑप्शन इज़ रेड, ग्रीन, ब्लू। सो द आंसर इज़ सियान, मैजेंटा एंड येलो। ठीक है, ये तीनों कलर्स जो हैं इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कलर्ड इमेज आ जाती है, कलर्ड प्रिंट आउट आ जाता है। फोर्थ वन इज़ लेज़र प्रिंटर्स मेक यूज़ ऑफ डैश टू प्रिंट। कि लेज़र प्रिंटर में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है प्रिंट आउट पेपर पर लेने के लिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? ये हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि हीट के ज़रिए लेज़र प्रिंटर्स जो है वो प्रिंट आउट करते हैं, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। अ सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट्स डैश ऑफ डाटा एट अ टाइम। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को हमने कल डिस्कस किया था। सीरियल पोर्ट में एक पूरी बाइट में जो 8 बिट्स होते हैं वो एक लाइन में चलते हैं बारी बारी, और पैरेलल पोर्ट में एक ही टाइम पर 8 के 8 बिट्स एक साथ तरतीब से, मतलब एक लाइन में नहीं चलते लेकिन एक साथ चलते हैं, एक सिफ्ट में कह लें खड़े होकर वो एक साथ ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 8 बिट्स ऑफ डाटा। अब पेज नंबर 14 पर ट्रू फॉल्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट बेड स्कैनर्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी इमेजेस देन हैंड हेल्ड वंस। तो इसका आंसर जो है ये ट्रू है। चूँकि ये मेरी बुक यहाँ पर बाइंड की गई है इसलिए आपको यहाँ पर आंसर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो ट्रू है कि फ्लैट बेड स्कैनर्स जो है वो हैंड हेल्ड की निस्बत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको देती है पेज के ऊपर। सेकेंड वन इज़ अ फ्लैट बेड स्कैनर स्कैन्स मैनी पेजेस एट द सेम टाइम। कि फ्लैट बेड स्कैनर को इस्तेमाल करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा पेजेस को एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं।
एट अ टाइम स्कैन कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि आप एक टाइम पर सिर्फ एक पेज को स्कैन कर सकते हैं फ्लैट बेड स्कैनर के ज़रिए। थर्ड वन इज़ अ CD राइटर इज़ यूज टू राइट डाटा ऑन अ DVD-R, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि CD राइटर का टॉपिक कल हमने डिस्कस किया, वो CD राइटर जो होता है वो डाटा को CDR या CDRW में जो है वो राइट करता है डाटा। फोर्थ वन इज़ CD writers and external hard drives use a serial port to connect to the computer, कि CD writers और external hard drives जो होते हैं, जो आप अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, external devices, external drives, वो सीरियल पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो दिस वन इज़ फॉल्स क्योंकि ये पैरेलल पोर्ट के ज़रिए जो है कनेक्ट किया जाता है इनको कंप्यूटर के साथ। फिफ्थ वन इज़ as many as 127 devices can be connected to a computer through a serial port, कि सीरियल पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटर के साथ 127 डिवाइसेस, जितने मतलब इतनी ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ ऑल्सो फॉल्स क्योंकि ये USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के ज़रिए हम यूनिवर्सल सीरियल बस के ज़रिए हम 127 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। फिनिश द सेंटेंसेस। मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम पेपर्स मेक यूज़ ऑफ डैश, के मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम पेपर्स जो होते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR शीट जो होती है। सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स आर सीन ऑन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स जो होते हैं वो किसके ऊपर दिए गए होते हैं, चेक्स पर, चेक के बॉटम पर आप देख सकते हैं। माइक्रोफोन्स कैन बी यूज्ड फॉर डैश, के माइक्रोफोन्स जो होते हैं जो आप साउंड रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए या सुनने के लिए आप माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो वॉइस रिकॉग्निशन यानी जो जैसे गूगल असिस्टेंट है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करके डाटा सारा इनपुट आप देते हैं उसको। और दूसरा तरीका है सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है, यानी जैसे आप फ़ोन पर लॉक वगैरह लगा लेते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए। फोर्थ वन इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रिंटिंग कार्बन कॉपीज़, यानी डुप्लीकेट कॉपीज़ जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ प्लॉटर प्रिंट्स आउटपुट बाय डैश, प्लॉटर जो है वो किस तरह से प्रिंट आउट देता है आपको, मूविंग अ पेन अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, क्या आप पेपर के ऊपर, पेपर की सरफेस के ऊपर पेन को मूव करते हैं और इस तरह से आउटपुट आपके पास आ जाती है प्लॉटर के ज़रिए। जैसे प्रिंटर होता है वैसे ही प्लॉटर भी काम करता है। केबल्स आर यूज टू डैश, केबल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, टू कनेक्ट पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स मेमोरी एंड CPU, ताकि आप जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी उसको कंप्यूटर की मेमोरी के साथ या CPU के साथ कनेक्ट कर सकें। अ पोर्ट इज़ डैश, पोर्ट क्या है, पोर्ट इज़ एन इंटरफेस फॉर अटैचिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर, पोर्ट मीन्स के जिसके ज़रिए, जिस इंटरफेस के ज़रिए आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे USB है, SCSI है, या फिर सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट्स, ये सब पोर्ट्स जो होती हैं उसके ज़रिए आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। SCSI स्टैंड्स फॉर, SCSI जो था, SCSI कल हमने पढ़ा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ये एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर 13 और 14 पर चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी है।